अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा। खाली इस रोए ज़मीन पर भेजा ही नहीं, इस रोए ज़मीन पर रहने के तरीक़े और शैतान से बचने के तरीक़े भी अल्लाह ने हमें बताए। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हक़ बात की वसीयत की और बातिल से लड़ने के तरीक़े बताए। मेरा आज का मौजू है फ़रमानी इलाही है कि शैतान से बचो, और अगर इसके असरात पड़ जाते हैं तो उसका तोड़ करो। किस तरह, आइए जानते हैं। कुरान करीम और अहादीस से मुबारका में इनके बारे में क्या फ़रमाया गया है, इनका क्या क्या इलाज तजवीज़ किया गया है। यानी जब आपके ऊपर शैतानी असरात पड़ जाएं तो आप इसका तोड़ किस तरह करें, कुरान और हदीस से करें। ना वाक़फ़ियत यानी आप वाकिफ़ नहीं हैं इस बात की बुनियाद पर आवाम जो है ना, कुरान और हदीस के इलाज की तरफ क्यों माइल नहीं होते, वो क्यों इनको नाकाफ़ी ख़्याल करते हैं कि यानी कुरान और हदीस से अगर हम अपना इलाज करेंगे तो हमारा इलाज इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक में फ़रमाते हैं, कुरान तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है, इसमें शिफ़ा है, लेकिन यकीन के साथ अपना कुरान और हदीस के ज़रिए इलाज करें। कोई भी बीमारी हो, कोई मसाइल हो, शैतानी वसवास हो, शैतानी चक्कर हो, इंशाअल्लाह आपका इलाज ज़रूर होगा, लेकिन यकीन के साथ। आज हमने कुरान और हदीस को छोड़कर अपना इलाज जो है ना कहाँ करते हैं, हम जाल साज़ों के जाल में फंस कर ही दम लेते हैं हम, और हमारा ये यकीन होता है कि हम यहाँ पर फ़ला जगह जाएंगे तो हमारा वहीं पर इलाज है। और क्या कुरान और हदीस के बताए हुए तरीक़ों में हमारा इलाज नहीं है? बिल्कुल है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्नात का वजूद है, इसलिए कि कुरान और हदीस से साबित है। इसी तरह जादू भी एक इल्म है, जादूगरों का वजूद भी कुरान मजीद से साबित है, लेकिन इनके असल हक़ाइक़ क्या हैं, आवाम में इनके बारे में क्या ख़यालात पाए जाते हैं, इनके तासुरात क्या हैं, इनके असरात महसूस करने और कबूल कर लेने में वो किन हुदूद तक चले जाते हैं। बाज़ीगर लोग फिर इन लोगों को किस तरह लूटते हैं, क्या क्या हथकंडे इख्तियार करते हैं, और जो सादा आवाम होती है उनको किस अंदाज से बेवकूफ़ बनाया जाता है और वो किस तरह लूटते हैं। यानी इन लोगों के जाल में फंसना जो है ना, फंसने के बाद इंसान निकलना बहुत मुश्किल है, और ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो अल्लाह के दर को छोड़ कर किसी गैर के दर पर जाए। मेरे आज बयान का मकसद यही है, और मैंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि मैं जो भी बात कहूँ कुरान और हदीस से कहूँ। आखिर हम कुरान की और हदीस के बताए हुए तरीक़ों से अपना इलाज क्यों नहीं करते? कुरान को हम नाकाफ़ी ख़याल क्यों करते हैं, और वो तरीक़े क्यों इख्तियार करते हैं जो ख़ुद जादूगरों का शीवा है? हम इनके तरीक़ों की पैरवी क्यों करें? कुरान हदीस में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मसलों का हल दिया है तो हमें अपनी हर परेशानी का हल कुरान से ही ढूंढना चाहिए। अगर जैसे आज आप देखें, आप किसी भी वैन में सफ़र कर रहे हैं, जो ही स्टॉप पर आप वैन रुकती है तो खिड़की में से ऐसे इश्तिहारों का पलंदा आपकी गोद में फेंक दिया जाता है। अखबारात, ख़ास तौर पर इतवार की अशात जो होती है, ख़ुसूसी तौर पर पूरे सफ़ात के इश्तिहारात जो है छपे हुए होते हैं, मैगज़ीन वग़ैरह होते हैं, और इसके अलावा पूरे सफ़े जो है ना आमिल प्रोफेसरों की काट पलट के माहिरों और रूहानी बाबाओं ने के जो है ना बुक कराए होते हैं। इसके लिए 30 हज़ार रुपये रोज़ाना का ख़र्च किया गया होता है। घरों में ना छोटे छोटे पम्फलेट भी पहुंचाए जाते हैं। खम्भों और दीवारों पर भी ऐसे इश्तिहार लगे हुए होते हैं कि झूठे दावेदार इतना ख़र्चा इसलिए करते हैं कि इससे कई गुना ज़्यादा इनकी कमाई होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग इतनी कमाई कैसे करते हैं? हम आपको बताते हैं कि दुनिया का हर इंसान ख्वाहिशें रखता है, जायज़ भी और नाजायज़ भी। जैसा कि किसी गालिब ने क्या खूब कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले।
नाजायज़ ख्वाहिश ये होती है कि इंसान अपने किसी रिश्तेदार, महल्लेदार, दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसे कारोबार में नुकसान, मालो औलाद में ख़सारा, कोई अच्छा ओहदा मिल गया, कोई मर्तबा मिल गया, या कोई किसी भी जिस्मानी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करता है, अपनी बेइज्जती या घाटे का बदला लेने के लिए। इसे तड़पते देखने का वो ख्वाहिशमंद होता है और अपने हज़ारों रुपए के नुकसान के बदले इसे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा कर भी इसे जो है सुकून नहीं मिलता। इसी तरह ख़वातीन भी बाज़ औक़ात अपनी बहू, सास, देवरानी, जिठानी और नंद के बारे में भी मनफी जज्बात रखती हैं और इस मामले में मर्दों से कहीं आगे होती हैं ख़वातीन। वो अपने बेटे, शौहर और भाई के हाथों से पहुंचने वाले नुकसान के लिए भी किसी दूसरी औरत ही को ज़िम्मेदार ठहराती है। ये जुमला आपने कसरत से सुना होगा कि मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा है मगर बीवी का ग़ुलाम बन गया है, मेरी परवाह नहीं करता। इसी तरह बहनें भाइयों के लिए कहती हैं कि गैर ज़िम्मेदारियों में जो है ना, भाई की कोई भी गैर ज़िम्मेदारी होती है भाई की, तो उसमें अपनी भाभी को वो कसूरवार ठहराते हैं। दूसरी तरफ हर शख्स की ज़ातु ज़रूरियात जो है और जायज़ ख्वाहिशात का एक तवील सिलसिला है। इनमें रुकावटें भी पड़ सकती हैं, ताख़ीर भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है माल की तमन्ना भी किसी को इंसान को बेचैन कर सकती है। औलाद अगर है तब भी मसला होता है और अगर नहीं है तो तब भी मसला है। बेऔलादी ना सिर्फ़ किसी खातून को शदीद एहसास महरूमी में मुब्तला कर देती है बल्कि इसके घर बार और इज़्ज़त को भी दाव पर लगा देती है। अगर मुसलसल बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं तब भी शौहर और सास नंदों के तानों से जो है वो बेचारी औरत परेशान रहती है। तलाक मिलने और शोकन आ जाने का ख़तरा भी सर पर मंडलाता रहता है। औलाद बड़ी होकर भी बेरा रवि का शिकार हो जाए या रोज़गार ना पा सके तो इससे भी जो है ख़ानदानों में इंतशार पैदा होता है। कई जिस्मानी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें किसी दूसरे की दुश्मनी और जादू टूने का नतीजा करार दिया जाता है, किसी ने कुछ करा दिया होगा वग़ैरह। आम तौर पर ये बात इस तरह सुनने में आती है ना कि किसी ने कुछ करा दिया, ऐसा लगता है। इन सब मनफी और मस्बत ख्वाहिशों का आसान तरीका यही है कि जो इंसान जो है ना अपना हदफ कहाँ बनाता है, किस चीज़ को बनाता है, किन जगहों को बनाता है, मज़ारों को, पीरों को, आमिलों को, तावीज़ गंडे, टोने टूटके वग़ैरह कोई इन चीज़ों को फिर अपना हदफ बनाता है। फिर वो अपना रुख जो है इस तरफ करता है। आज हर शहर गली गली में जो है ना ये आपको ये चीज़ें जो है ना कारोबार करते हुए लोग दिखेंगे। जो एक सूदमंद तिजारत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाला जो है कारोबार है ये, बल्कि सनत बन चुका है ये। अखबारात और रिसालों में लाखों रुपए के इश्तिहारात छप रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद अगर किसी फ़न ने तरक्की की है तो ये जाली रूहानियत ने की है। अब दूसरी जगह जो है ना इन दावों के साथ आपको सैकड़ों हज़ारों इश्तिहारात भी मिलेंगे। क्या आप बेरोज़गार हैं, यानी आपको जो पम्फलेट जो इश्तिहारात मिलेंगे उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप बेरोज़गार हैं, क्या आप बे औलाद हैं, आपने नया कारोबार खोला है तो क्या ये चलेगा, आपके हर काम में रुकावट पड़ती है, रुकावट कौन डालता है, आप बुरी तरह मुकदमे में फंसे हुए हैं, इसमें कैसे जीत सकते हैं, आप जहाँ बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं वो लोग खुद रिश्ता मांगने क्यों नहीं आते, आपकी कमाई में बरकत नहीं रही, घर में चोरी होती रहती है, हर कदम उल्टा पड़ रहा है, घर बैठे बैठे बेटियों के सरों में सफ़ेदी आ रही है। इसका मतलब ये है कि किसी ने आपके ख़ानदान पर कुछ कर रखा है। ये बंदिश है, हम इसे तोड़ सकते हैं। ये कौन कहते हैं? वो लोग जो जादूगर होते हैं और वो ये पम्फलेट इस तरह के लिख के शाया करते हैं। इसे काट कर पलट भी सकते हैं हम। जिसने आप पर कुछ कराया ये बलाएं इसी के घर का रुख करेंगी। आप बस एक दफ़ा हमारे पास आएँ और अपनी मन की मुराद पाएँ। देखें इस तरह खुदाई दावा करने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। हमारा ईमान कुरान पर होना चाहिए कि कुरान हमारी सिर्फ़ हिदायत का ही ज़रिया नहीं है। कुरान में रब्बुल आलमीन ने कहा है कि शिफ़ा
शिफा है इसमें, हिदायत है तमाम लोगों के लिए। एक लोगों का नहीं, कहीं एक शख्स के लिए हिदायत नहीं है, तमाम इंसानियत के लिए इसमें हिदायत है, शिफा है। लेकिन शिफा हासिल तो करो, यकीन तो करो इस किताब पर और अल्लाह के अहकामात पर अमल तो करो। फिर किस तरह देखें आपकी हर मुश्किलात, हर परेशानी दूर होती है। आज सारी परेशानियों, मुश्किलात, बीमारियों के कसूरवार हम हैं। रब्बुल आलमीन कुरान में कहते हैं कि मैं किसी जान को तकलीफ़ नहीं देता। आज इंसान के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उसके अपने अमल हैं। आज हम अपने अमलों पर नज़र नहीं करते कि हमारी नमाज़ें जाएं, रोज़े जाएं, किसी का दिल दुखे, किसी की दिल आज़ारी हो, किसी की गीबत करें, चुगली करें, कुछ भी करें, इन चीज़ों पर हमारा बिल्कुल नज़र नहीं है। नज़र है तो क्या, हम बीमार हैं, हमें ये तकलीफ़ है, हमें ये परेशानी है। ये सब परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बीमारियाँ हमारे अपने अमलों के एवज़ है। लिहाजा अपने अमलों पर नज़र कीजिए कि हमारे अमल कहाँ तक सही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन मुसलमान होने का हक़ अदा कर रहे हैं।